नमस्कार। आज हम भक्ति रस पढ़ने वाले हैं। जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का वर्णन किया जाता है, वहाँ भक्ति रस होता है। एक बात ध्यान रखनी है, यदि गुरु के प्रति भी भक्ति भाव है तो वो भक्ति रस में शामिल होगा। किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? काव्य में या किसी कविता में ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव, गुरु के प्रति भक्ति भाव, यदि ऐसा हमें दिखाई दे किसी काव्य में तो वहाँ भक्ति रस होता है। भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो ईश विषयक रति होता है। रति यानी प्रेम। अब प्रेम किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। प्रेम ईश्वर के प्रति होता है तो ये ईश विषय रति कहलाता है। आश्रयालंबन अवयव की बात करें तो जिसके मन में भक्ति भावना उत्पन्न हुई है, जिसके मन में भक्ति भावना उत्पन्न हुई है वो विषयालंबन होता है। इसमें कोई भी भक्त हो सकता है, इसके अलावा लेखक हो सकता है, पाठक हो सकता है, कवि हो सकता है, श्रोता हो सकता है। जिसके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न हो वो आश्रयालंबन होगा। विषयालंबन वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके प्रति भक्ति उत्पन्न हुई है वो विषयालंबन होगा। अब उद्दीपन क्या होता है? वे परिस्थितियां जिनके कारण भक्ति भावना है उत्पन्न हुई है, जैसे ईश्वर के ज्ञान या संतों के वचन या मंदिर में जाना, किसी मूर्ति को देखना, आराधना करना, इस तरीके की परिस्थितियां या स्थितियां होती है वो उद्दीपन के अंतर्गत आती है। अनुभाव, अब आश्रयालंबन की चेष्टाएं अनुभाव में क्या होगी? तो ध्यान लगाए हुए भगवान के प्रति ध्यान लगाना, आंखें बंद करके ईश्वर को याद करना, माला जपना, ये सारी शारीरिक क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, ये अनुभाव के अंतर्गत आती है। अब जो भक्ति रस है उसमें संचारी भाव कौन से होंगे, यानी हमारे मन में कौन से मन भाव है वो संचरित होती है। तो इसमें दीनता है, धृति है, क्षमा है और दया है, ये संचारी भाव है वो संचरण करते रहते हैं। किस लिए संचरण करते हैं? ये पुष्टि करने के लिए कि अमुक व्यक्ति में भक्ति रस है या नहीं। उस रस की, भक्ति रस की पुष्टि करने के लिए दीनता और धृति, क्षमा और दया, ये जो गुण है वो हृदय में संचरण करते रहते हैं। तो हमने अभी तक जाना इस वीडियो में कि भक्ति रस क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है और भक्ति रस के जो अवयव है वो क्या है। अब हम उदाहरण के माध्यम से ये देखेंगे कि भक्ति रस है वो किस प्रकार से पाया जाता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी पुनि जहाज पे आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को धावे, परम गंग को छाड़ी पिया सो दुर्मति कूप खनावे, सूर्यदास प्रभु काम धैनु तज छोड़, छेरी कौन दुगावे। इसको यदि अपन देखें तो इसमें क्या हो रहा है? ईश्वर के प्रति है प्रेम है, श्रद्धा है, वो भक्ति है, वो दिख रही है कि मेरा मन है वो कब सुख पाए। सुख नहीं प्राप्त होगा, मेरे मन की स्थिति हालत कैसी है? जैसे एक पक्षी है, एक जहाज पर उड़ता है, उड़ करके थोड़ी दूर जाकर के वापिस वहीं पर आ जाता है, वैसे ही मेरी भी स्थिति है। जैसे वह व्यक्ति जो कमल नयन यानी श्री कृष्ण है, भगवान है, उस महान तन जो देवों के देव है उसको छोड़कर किसी दूसरे देव का ध्यान करे तो वो उसका कोई औचित्य नहीं है। सबसे बड़े है वो कमल नयन विष्णु अवतार श्री कृष्ण है। परम गंग को छाड़ी पिया सो दुर्मति कूप खनावे, जैसे जो मूर्ख व्यक्ति होता है
अंधा व्यक्ति होता है जो ऐसे ही दौड़ धूप लगाता, वो क्या करके जा करके कूप है खुदवाते हैं। लेकिन गंगा का पानी है, पवित्र है, जब पास में होता है उसको छोड़ देते हैं और अलग से ही कूप है, वो कुआ है, खुदवा करके अपनी प्यास को बुझाने का प्रयास करते हैं, जबकि अमृत के समान जो पानी है वो प्राप्त हुआ है। सूर्यदास प्रभु काम धेनु तजिछेरी कौन दुआ। सूरदास जी कहते हैं कि काम धेनु को छोड़ करके बकरी को कौन दुए, उसका दूध कौन प्रयोग में ले। तो इन पंक्तियों में हमने देखा कि ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना झलक रही है, भक्ति की भावना झलक रही है, श्रद्धा का भाव है वो दिखाई दे रहा है। तो ये भक्ति रस के अंतर्गत आया। मीरा जी का देखे अपन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनाए। मीरा जी कह रही कि मेरी सबसे जो बड़ी उपलब्धि है वो राम रूपी रतन ही है, जो कृपा करके गुरु जी ने मुझे प्रदान की है। अब उसके अलावा कोई भी मूल्यवान वस्तु मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो सिर्फ वही वस्तु है, राम रूपी रत्न है, जो प्राप्त हुआ है मेरी भक्ति के कारण, जो प्राप्त हुआ है वो ही सबसे अमूल्य है, वो उसी पर ही मेरा पूरा ध्यान है। तो यहाँ पर भी भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना, भक्ति की भावना, श्रद्धा की भावना है वो प्रकट होती है। आगे कबीर जी के दोहे में कह रहे तू तू करता तू भैया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखा तित हूँ। वो कह रहे हैं कि तू तू चारों तरफ करके करते ही रहते हैं, ऐसे करते करते माला फेरते पर पूरा झुक चला गया है। अब सारांश के रूप में यही है कि जिधर मेरी दृष्टि जाती है, जिधर मेरा ध्यान जाता है, जिधर मेरा मन जाता है, वहाँ तू ही है, ईश्वर का स्वरूप ही है। जहाँ देखता हूँ वहाँ ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इन दोहों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से, इन काव्य में हमने भक्ति रस को बारे में पहचाना कि यहाँ जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा की भावना हो, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव की भावना हो, गुरु के प्रति भक्ति भाव की भावना हो, जब ऐसे काव्य में हमें गुण दिखाई देते हैं, भाव दिखाई देते हैं, अर्थ दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर भक्ति भाव होता है। एक नए रस के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।